हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब्सिडरी बुक का पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेल बुक से रिलेटेड रहेगा। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि सेल बुक के अंदर आपने किस तरीके से काउंटिंग ट्रीटमेंट है वो रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्टली आपने याद रखना है, सेल बुक है आपके पास, सारी की सारी जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होंगी वही रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर आप कोई भी कैश में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो वो आपका कैश बुक में चला जाएगा। क्लियर है जी। तो सेल बुक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, थर्ड है डीके गोयल्स बुक से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर अ सेल बुक फ्रॉम द फ्लोइंग्स ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब एस्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। जैसा कि परचेज बुक के अंदर आपको बताया गया था कि आपने जब भी क्वेश्चन को शुरू करना है तो फर्स्ट नंबर आपने ये देखना है कि जो हमारे पास पर्सन है नवकेतन, उसका बिजनेस किस चीज़ का है। और आपने अगर बिजनेस मान लीजिए यहाँ पे फर्नीचर का दे रखा है तो आपने फर्नीचर्स की आइटम ही रिकॉर्ड करनी है, अदर आइटम्स आपकी इग्नोर्ड होंगी। क्लियर है। सेकेंड नंबर आपने स्टेट भी ध्यान रखनी है। अगर सेम स्टेट है, जैसे कि पंजाब दे रखा है, अगर पंजाब के अंदर ही लेन देन हो रहा है तो आपने सिंपली CGST SGST लगाना है। अगर मान लीजिए आपका आउटसाइड दी स्टेट है, मीन्स जैसे हरियाणा में आपको दे पंजाब रखा है लेकिन एंट्रीज हरियाणा से रिलेटेड आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, IGST लगाना है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। हमारे पास है फर्स्ट 2023 है आपके पास, मई फर्स्ट दे रखी है। तो डेट वाले कॉलम के अंदर आप फर्स्ट नंबर डेट को पुट कीजिए 2023 और आपको मई फर्स्ट गिवन है तो वो लिखें। पर्टिकुलर्स के अंदर आपने उस पर्सन का नाम लिखना है जिस पर्सन को आप ये सोल्ड कर रहे हो। जैसे सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी है पटियाला ऑन क्रेडिट, तो आपको गिवन है फर्स्ट नंबर आप यही लिख लीजिए कि 5 स्टार फर्नीचर कंपनी है आपकी जी। अंडरलाइन कर दीजिए। क्या क्या परचेज कर रखा है, 150 चेयर्स हैं एट द रेट 1800 ईच। 150 चेयर्स हैं एट द रेट 1800 ईच आपको गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास 36 टेबल हैं और 5000 आपको ईच गिवन है। तो 36 आपके पास टेबल्स हैं और इसकी अमाउंट है आपके पास 5000 ईच दे रखी है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 150 है, चेयर्स 1800 ईच है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 2,70,000 आ जाएगा। देन 36 टेबल है, 5000 ईच है आपके पास, तो ये 1,80,000 आ जाएगा आपका जी। आपने दोनों का टोटल करना है तो ये बनेगा आपका 15, 1 कैरी कर लीजिए 4, तो 4,50,000 आपकी टोटल अमाउंट बन चुकी है। अगर डिस्काउंट गिवन है तो लिख दीजिए। तो डिस्काउंट की अमाउंट आपको गिवन है 20% डिस्काउंट है जी। तो 4,50,000 का 20% लगाना है जो कि 90,000 बनता है। इसको माइनस कीजिए, करने के बाद आपके पास रह गया 3,60,000 रुपीज़। अब इसी के अंदर आपने CGST 6% और SGST भी 6% आपने ऐड करके देना है। देखिए जी, आपके पास सेम स्टेट है पंजाब और ये भी पंजाब है, तो आपने यहाँ पे CGST और SGST 6% लगा देना है जी। तो 3,60,000 का 6% करना है तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी ये आ जाएगी जी 21,600। तो 21,600 रुपीज़ आपके पास आएगा। और सिमिलर SGST भी आ जाएगा 21,600 रुपीज़। तो आपने इसका टोटल कर लेना है जी। तो ओवरऑल टोटल आ जाएगा 4,03,200। अब सेल वाले के अंदर ये देखिए, ये जो मेरी अमाउंट आती है ये सेल्स की अमाउंट है, तो 3,60,000 आ जाएगा सेल में। आपके पास CGST आ जाएगा 21,600, देन SGST भी सिमिलर आएगा, IGST है नहीं, तो टोटल के अंदर आपकी टोटल की अमाउंट आ जाएगी 4,03,200। तो अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास सेकंड है इसकी, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस है, अमृतसर से है और आपको ट्रेड डिस्काउंट वगैरह गिवन है जी। तो लो जी, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर है तो आपने फर्स्ट नंबर पर्टिकुलर्स के अंदर उस पर्सन का नाम लिखना है। विशाल फर्नीचर हाउस है आपके पास और क्या क्या अमाउंट उसने कितना का क्या आइटम्स परचेज कर रखी हैं। जैसे 10 अलमीराज हैं और 11,000 ईच है, तो 10 आपके पास आ जाएंगी अलमीराज और एट द रेट 11,000 आपको ईच है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास ये बन जाएगा 1,10,000। नेक्स्ट है आपके पास 5 सोफ़ा सेट हैं और 18,000 ईच है। 5 आपके पास आ जाएगा सोफ़ा सेट और आपके पास 18,000 ईच दे रखा है, कन्फर्म कर लीजिए 18,000 ईच है।
मल्टीप्लाई करें 90,000 आएगा और ओवरऑल टोटल आ जाएगा 2 लाख। देन आपके पास ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 15%, तो आपने 2 लाख का 15% माइनस करना है 30,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,70,000। देन आपने फिर दोबारा से, अब देखिए ये जो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद अमाउंट आती है इसको सेल्स कहते हैं, तो ये 170 मेरे पास सेल्स की अमाउंट है। अब आपके पास क्या है जी, CGST और SGST वो ऐड करना है 6%, तो 170 का आप 6% कर लीजिए, तो हमारे पास ये जो अमाउंट रहेगी ये बनेगा जी 10,200 रुपीज़ और 10,200, तो ओवरऑल टोटल आ जाएगा 1,90,400 रुपीज़। क्लियर है जी। अब आपने इन्हें सेपरेट कॉलम में डालना है, तो आपके पास नेट सेल थी 170 और 10,200 आपका CGST, देन SGST और आपके पास IGST है नहीं, देन टोटल आ जाएगा 1,90,400। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 20 की, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, और आपको सिंपल दे रखा है, तो चलो ये एंट्री तो हो जाएगी रिकॉर्ड, बट 4 कैश वाली तो रिकॉर्ड नहीं करनी। और आगे देखें आपके पास मशीनरी है, कंप्यूटर है, इसको भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, नवकेतन जो पर्सन है उसका बिजनेस फर्नीचर का है, तो अदर आइटम्स आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। याद रखना, अगर फर्नीचर का ही बिजनेस है नवकेतन का, तो फर्नीचर की आइटम ही लिखेगा, लेकिन वो क्रेडिट की होनी चाहिए, कैश वाली नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 20 की जो एंट्री बन जाएगी, लो ये 15 थी, अब हमारे पास 20 की एंट्री हम देखते हैं। तो आपके पास प्रकाश फर्नीचर हाउस है और न्यू दिल्ली का है, याद रखना, तो प्रकाश फर्नीचर हाउस रहेगा और न्यू दिल्ली का पर्सन है आपके पास। और क्या क्या परचेज कर रखा है इसने, 100 चेयर्स हैं, 2,000 ईच है जी, तो 100 चेयर्स रहेंगी और 2,000 ईच है आपके पास, तो 2,000 इंटू में करें 100, आपके पास 2 लाख बन जाएगा। देन आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, तो ट्रेड डिस्काउंट आपके पास है 5%, तो 2 लाख का 5% आपके पास बनेगा 10,000, तो इसे माइनस करें 1,90,000 आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए ये न्यू दिल्ली है, जबकि नवकेतन पर्सन जो है पंजाब से है, तो हमारा यहाँ पे लगेगा IGST, तो बट ये अमाउंट मेरी बनेगी सेल्स की नेट वाली। अब आपने IGST जो लगाना है वो 12% हो जाएगा, क्योंकि CGST हमारे पास 6% है और SGST भी 6% है, तो आपने 1,90,000 का 12% करना है जी, तो आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 22,800। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 1,90,000 रुपीज़ ऐड कर लेने हैं, हमारे पास ओवरऑल टोटल बन जाएगा 2,12,800। बस ये मेरे पास आ जाएगी सेल्स की अमाउंट, CGST SGST नहीं लगेगा अब की बार, और IGST आपका हो जाएगा 22,800, देन ओवरऑल टोटल हो जाएगा 2,12,800। क्लियर है जी। तो इसके बाद हमारा यहाँ सारा का सारा कर लेंगे इनका टोटल। तो जैसे कि आपने सिंपली क्या करना है, अब सेल वाली अपना कॉलम देखना है, सारा का सारा सेल्स का टोटल करके रख देना है लास्ट में जी, ठीक है। इसी तरीके से आपने CGST SGST एंड IGST देन टोटल का आपने ओवरऑल टोटल कर देना है जी। क्लियर है, इस तरीके से ये हमारे पास सेल्स बुक का क्वेश्चन है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कशंस कर लेते हैं, कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है आपको, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 12 डज़न, ठीक है जी, 12 डजन्स हैं, आपने पेन परचेज कर रखे हैं, या मान लीजिए आपने सोल्ड कर रखे हैं, जैसी भी कंडीशन हो, बट आपको ईच पेन का जो रेट दे रखा है, मान लीजिए 5 रुपीज़ ईच लिखा हुआ है। अब ये आपको वर्डिंग है कि 12 डजन पेन है आपके एट द रेट 5 रुपीज़ ईच, तो फर्स्ट नंबर देखिए ईच दे रखा है, ईच मतलब यहाँ पे एक, ईच पेन लिख लीजिए, लो इसे चाहे। अब ईच पेन लिखा है, इसका मतलब एक पेन की वैल्यू 5 रुपये है, आपके पास टोटल 12 डजन है, तो डजन को पहले नंबर पे क्या करना है, आपने यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेट आपको यूनिट्स में गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, 12 डजन है आपके पास, और एक डजन इक्वल होता है 12 डजन के, तो जो आपका एक दर्जन होगा वो 12 यूनिट्स के इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, 12 जो डजन है इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास आ गया 144। अब मैं कर दूंगा इंटू 5, तो जो आंसर आएगा वही मेरा परचेज है सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो याद रखना ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ एक सिंपली, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या ऐसे ही कर लीजिए 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन्स, तो ये भी याद रखना है आपने। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ होता 12 ग्रोस पेन परचेज करे आपने एट द रेट 5 रुपीज़ ईच पेन, तो 12 ग्रोस है तो आपने सिंपली ग्रोस को फर्स्ट नंबर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले नंबर पे ग्रोस से आप जाएं डजन में और डजन से जाएंगे यूनिट्स में। क्लियर, ये याद रखना है। तो 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, देन इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज़ से, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे बस क्वेश्चन था सेल बुक से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।